नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडवोकेट आलोक कुमार। माता पिता या सीनियर सिटीजन्स के द्वारा अपने बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, चाहे गिफ्ट डीड के माध्यम से की जाए या फिर सेल डीड के माध्यम से की जाती है। तो माता पिता ये उनसे अपेक्षा करते हैं कि उनके बच्चे जो है उसके बदले में उनकी जो है हर प्रकार से देख रेख करेंगे, उनको जो है मेंटेन करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी गिफ्ट होने के बाद या सेल डीड होने के बाद जब उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है प्रॉपर्टी, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करना जो है भूल जाते हैं और उनके प्रति जो दायित्व होता है वो अपना दायित्व निभाने में विफल हो जाते हैं। जिस कारण माता पिता या सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, जो उनके द्वारा प्रॉपर्टी जो है बच्चों को दी जाती है वो प्रॉपर्टी जो है वो उनसे वापस ले लेते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 के तहत वे सीनियर ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो है केस फाइल करके बच्चों से अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले लेते हैं। इस पर देखा गया है धारा 23 जो है बहुत ही कंट्रोवर्सी होती है इस पर, क्योंकि इसमें जो है बच्चों को जो प्रॉपर्टी पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स के द्वारा दी जाती है वो प्रॉपर्टी वापस ले ली जाती है और बच्चों की तरफ से भी ये एलिगेशन लगाया जाता है कि प्रॉपर्टी जब पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन अपने बच्चों के नाम कर देते हैं उसके बाद वे बच्चों को परेशान करते हैं और वे उनको जो है प्रॉपर्टी वापस ले लेते हैं। इसलिए उनको धमकी देते हैं कि आपने अगर जो हमारी ये शर्त नहीं मानी या हमारी ये मांग पूरी नहीं की तो हम जो है अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे। तो इसी पर जो है जो सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा जो है बताती है कि यदि इस धारा के अंदर दो शर्तें पूरी होंगी तभी जो है सीनियर सिटीजन जो है अपनी प्रॉपर्टी बच्चों से वापस ले सकते हैं। और इस पर भी जो है विभिन्न हाई कोर्ट्स की अपनी अपनी अलग राय हैं। कुछ हाई कोर्ट्स का मानना है कि सीनियर सिटीजन यदि अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 के अंदर उनको दो शर्तों को पूरा करना होगा, तभी वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। और कुछ हाई कोर्ट्स का मानना है कि यदि पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन के द्वारा अपने बच्चों को जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, यदि उसमें किसी प्रकार की कंडीशन मेंशन ना हो तब भी पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। इसी बिंदु के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर देते हुए केस में जो है बताया है कि सीनियर सिटीजन यदि अपना प्रॉपर्टी बच्चों से वापस लेना चाहते हैं तो उनको उस धारा 23 के अंदर जो भी शर्तें हैं वो दो शर्तें पूरा करना ज़रूरी होगा, तभी वो जो है अपनी प्रॉपर्टी बच्चों से वापस ले सकते हैं। ये केस लॉ क्या है जिसमें ये ऑर्डर दिया गया है, तो ये केस लॉ हमारा है सुदेश छिकारा वर्सेस रमती देवी। रमती देवी के हस्बैंड जो है एक्सपायर हो जाते हैं और वो एक विधवा महिला हैं। उनके द्वारा जो है अपने बच्चों को, बेटी बेटा को जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है गिफ्ट डीड के माध्यम से, और वे उनसे अपेक्षा करती हैं, उनकी उम्मीद होती है कि उसके बदले में उनके बच्चे जो हैं, बेटा बेटी जो हैं, उनकी देख रेख करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनका बुढ़ापा में सहारा बनेंगे। लेकिन जैसे ही गिफ्ट डीड उनके बेटा बेटी के नाम होती है उसके बाद उनके बेटा बेटी जो है रंग बदल देते हैं और अपनी माँ का जो है ख्याल नहीं रखते हैं, देख रेख नहीं करते हैं, जिससे परेशान होकर रमती देवी क्या करती हैं, सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 13 का इस्तेमाल करती हैं और सीनियर ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो है केस फाइल कर देती हैं, जिसके तहत सुनवाई होती है। उसमें कहा जाता है कि हमने जो है अपने बच्चों को प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड कर दी थी और हमारे बच्चे जो है अब हमारी देखरेख नहीं कर रहे हैं और हमको जो है हमारी प्रॉपर्टी वापस की जाए। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत मुकदमा फाइल होता है। सीनियर ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा जो है रमती देवी के पक्ष में जो है फैसला दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को वापस करने का आदेश पारित कर दिया जाता है। इससे व्यथित होकर उनके बेटे जो हैं वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं। हाई कोर्ट में जो है उनकी पिटीशन फाइल की जाती है और कहा जाता है कि हमारी मम्मी ने जो है हमको
प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड की थी और उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी जो है कंडीशन नहीं लगाई थी कि हम जो है अपने पेरेंट्स की देखरेख करेंगे। इस कारण ये प्रॉपर्टी जो है लेना वापस सही नहीं है। तो कोर्ट के अंदर जो है रमती देवी की तरफ से भी जवाब दाखिल किया जाता है और उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो एक विधवा महिला है और उनका एकमात्र सहारा यही बच्चे हैं हमारा। हमने इनको प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट डीड की थी, जिसके बदले ये हमारी देखरेख करेंगे और ऐसा नहीं करने पर हम अपनी प्रॉपर्टी वापस ले रहे हैं। तो हाई कोर्ट जो है दोनों पक्ष की सुनवाई करता है और यहाँ से भी बेटा बेटी को जो है कोई राहत नहीं मिलती है और यहाँ से भी उनकी अपील खारिज हो जाती है और फैसला एक बार फिर हाई कोर्ट जो है रमती देवी के पक्ष में सुनाता है। ये डिसीजन जो है 2019 को जो है दिया जाता है। उसके बाद में जब यहाँ से भी बेटा बेटी को जो है कोई राहत नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं मुकदमा। और बेटी की तरफ से कहा जाता है कि हमारे पेरेंट्स हमको जो है परेशान कर रहे हैं, उन्होंने हमको प्रॉपर्टी गिफ्ट में डीड की थी और उसमें किसी प्रकार की कंडीशन नहीं लिखाई गई थी। अब हमारे पेरेंट्स जो है उनको देखरेख करने का हमारा दायित्व नहीं है। तो कोर्ट के अंदर दोनों पहलुओं को जो है बड़ी सावधानी पूर्वक सुना जाता है। दोनों के द्वारा तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार किया जाता है, उसके बाद कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। तो रमती देवी की तरफ से जो है दलील दी जाती है कि बेटा बेटी को हमने जो है अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड की थी और बेटा बेटी से ये हम उम्मीद करते थे कि वो हमारी देखरेख करेंगे, हमारी बुढ़ापा में जो है हमारी सेवा करेंगे और हमको मेंटेन करेंगे। जैसे ही हमने गिफ्ट उनको प्रॉपर्टी की, उसके बाद उनका रंग बदल गया और हमारी देखरेख करने से इनकार कर रहे हैं, जिस कारण हमने अपनी प्रॉपर्टी जो है वापस लेने का निर्णय लिया है। और इस पर जो है ट्रिब्यूनल केस है, कोर्ट है, उसने भी उनके पक्ष में फ़ैसला सुनाया था और हाई कोर्ट ने भी जो है उनके पक्ष में फ़ैसला सुनाया है। तो कोर्ट जो है दोनों पक्षों को जो है ध्यानपूर्वक सुनता है। तो फिर कोर्ट जो है डिसाइड करता है, कोर्ट का मानना होता है कि सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 के अनुसार यदि 2 कंडीशन पूरी होती हैं तभी सीनियर सिटीजन जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है बच्चों से वापस लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, यदि सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स किसी भी प्रॉपर्टी को अपने बच्चे के नाम जो है ट्रांसफ़र करते हैं, गिफ्ट करते हैं या गिफ्ट के अलावा सेल डीड के माध्यम से भी उनको प्रॉपर्टी देते हैं, तो उनको सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये लिखवानी होती है कि हम अपने बच्चों को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसके बदले में ये हमारी जो है देखरेख करेंगे, हमको सभी प्रकार से मेंटेनेंस करेंगे। और दूसरी, यदि हमने जो प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र की है, यदि वो हमको मेंटेन नहीं करते हैं या हमारी देखरेख नहीं करते हैं, तो हमारे द्वारा जो प्रॉपर्टी दी गई है वो प्रॉपर्टी हमको वापस लेने का अधिकार है और जो हमारे द्वारा प्रॉपर्टी दी गई है उनको या जो भी गिफ्ट डीड या सेल डीड किया गया है उसको कैंसिल कराने का अधिकार होगा। तो यदि ये 2 कंडीशन उसमें लिखी होंगी तभी सीनियर सिटीजन जो है अपने बच्चों से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जो है रमती देवी को झटका लगता है और बेटा बेटी के द्वारा जो दलील दी गई होती है कोर्ट उससे सहमत होता है। कोर्ट का मानना होता है कि यहाँ पर हाई कोर्ट में भी कोई तथ्यात्मक सबूत रमती देवी की तरफ से नहीं लगाया गया था, क्योंकि जो भी उनके द्वारा गिफ्ट डीड बच्चों की गई थी उसमें सिर्फ लव ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा उनको जो है की गई थी डीड और उसमें किसी प्रकार की कंडीशन नहीं लिखी थी। तो इसलिए जो है कोर्ट का मानना होता है कि रमती देवी को जो है वापस लेने का अधिकार नहीं है, प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकती हैं। उनको यहाँ से झटका लगता है और बेटी की जो है अपील स्वीकार कर ली जाती है और कोर्ट के द्वारा एक नसीहत दी जाती है, या तो कहिए कि कोर्ट के द्वारा सीनियर सिटीजन या माता पिता के लिए ये एक डिसीजन बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा कहा गया कि भविष्य में यदि सीनियर सिटीजन या माता पिता अपने बच्चों को
प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं या गिफ्ट डीड करते हैं या सेल डीड करते हैं या किसी प्रकार की भी डीड करते हैं तो उसमें कंडीशन ज़रूर अप्लाई होना चाहिए। सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 के अनुसार जो 2 कंडीशन बताई गई हैं उन 2 कंडीशन को मेंशन ज़रूर करना चाहिए, तभी सीनियर सिटीजन या माता पिता सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 के अनुसार बच्चों से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल डिसीजन देता है और हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता है उसको जो है खारिज करते हुए बेटा बेटी के पक्ष में जो है फैसला सुनाता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा जो 22 मई 2018 को आदेश किया गया था उसको भी रद्द किया और 21 मई 2019 के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसको रद्द करते हुए 6 दिसंबर 2022 को ये ऐतिहासिक निर्णय पारित किया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।